वैसे ऑस्ट्रेलिया ने कभी भारत को ना ही राजनीतिक महत्व दिया और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ना ही ऑस्ट्रेलिया भारत का कोई बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करता है। अब चीन और ऑस्ट्रेलिया की ये दोस्ती बीते कल की बात हो जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से नाराज ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच दरार आ गई है और इस दरार को भरने का काम किया है भारत ने। ऑस्ट्रेलिया खुलकर चीन के विरोध में है, जिसकी वजह से चीन ऑस्ट्रेलिया पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा चुका है, मगर इसका सीधा फायदा हो रहा है भारत को। अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी और रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बृहस्पतिवार को करार हुआ। लाजमी है कि इससे चीन को ज़बरदस्त मिर्ची लगी होगी और वह अब अपना गुस्सा सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ाकर निकाल रहा है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए पहले वर्चुअल सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले 7 समझौते हुए हैं। पीएम मोदी और मॉरिसन ने कोरोना महामारी, आपसी सहयोग और हिंद महासागर के मुद्दे पर चर्चा की। नए समझौते के बाद अब दोनों देशों की सेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल हथियारों की मरम्मत और आपूर्ति के लिए कर सकेंगी। इस करार के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज़ और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये जहाज़ ज़रूरत पड़ने पर ईंधन ले सकेंगे। इससे दोनों ही देशों के सैन्य बलों को ऑसी इंडेक्स जैसे जटिल सैन्य अभ्यासों का आयोजन करने में आसानी होगी। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच होने वाला द्विपक्षीय आयोजन है। इसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के रक्षा संबंधों में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए भारत ऐसा ही करार अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर के साथ पहले ही कर चुका है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर तकनीक, खनन और खनिज, सैन्य तकनीक, पेशेवर शिक्षा और जन संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 करार हुए हैं। साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति जताते हुए कहा, शांति और स्थिरता बहाली में आतंकवाद सबसे बड़ी बाधा है। इसे जड़ से ख़त्म करना होगा। आतंकी गतिविधियों को किसी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की मांग की। इसके अलावा नौसेना सहयोग, WTO में सुधार और कोरोना वायरस से निपटने में भी सहयोग का वादा किया। बता दें, 2018-19 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग $21 अरब का कारोबार हुआ। अब इसके बढ़ने की उम्मीद है।